ये क्लियर करूँगा कि शायान के बाद मैं एक ही स्क्रिप्ट लेके गया था। उसके बाद दूसरे लोग लेके आए थे मुझसे पहले, बट वो कह रहा था कि मुझे कोई पसंद नहीं आ रही है वो, तो मुझे आपका स्क्रिप्ट अच्छा लग रहा है तो इस पे काम करते हैं। लेकिन मैं चूँकि पहले किसी और के साथ प्लान कर रहा था तो वो हुआ, लेकिन बाद में खुदा ने इनके साथ कराना था तो फिर हमने साथ किया, जो कि बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए, दोनों के लिए। तो पहला तो बात ये थी कि पहला ही स्क्रिप्ट था वो है, और अब हम आगे भी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे सब लाइन अप हुए में, पहले कौन सा करना है ये थोड़ा सा बस हमें डिसाइड करना है, बट चीज़ें बहुत हैं जो आगे हमने सोची हुई हैं और हम साथ करने का प्लान रखते हैं फ्यूचर में इंशाल्लाह। मल्टी स्टार कास्ट को बैलेंस करना मेरे लिए इतना टफ़ नहीं था। जो सब बहुत हैरान हो रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन सब लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया इसमें। स्टार कास्ट का वो है, सब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, सबसे पुरानी दोस्तियां हैं, जान पहचान है। जिनसे नहीं थी उनसे अब बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। जिनसे पहली बार मैं काम कर रहा था उनके साथ अब आगे भी हर प्रोजेक्ट में मैं उन्हीं का सोच रहा होता हूँ कि इनके साथ कुछ नेक्स्ट किया जाए, इनको कहाँ करे जाए, इनके साथ कैसे काम किया जाए। तो मुझे तो कोई मसला नहीं हुआ जिसमें मेरा कोई कमाल नहीं। आई थिंक सब ने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया टाइमिंग के हिसाब से भी, क्योंकि फ़िल्म एक मुश्किल मीडिया में शूट करना, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, इतने लोगों को इन्वॉल्व करना, फिर किसी का पास टाइम है, किसी के पास नहीं है, कोई किस वक्त क्या कर रहा है, तो उसमें से टाइम निकाल के। और हमारे एक सीन में मल्टीपल लोग होते थे, ये नहीं कि एक आदमी खड़ा है उसका सेपरेट सीन है। हमारे एक सीन में ये होता था कि 7-8 लोग खड़े हैं, तो 7-8 एक्टर्स की एक दिन अवेलेबिलिटी लाना बड़ा मुश्किल था। बट सब ने मेरे लिए, मुझे लगता है कि सब ने मेरे लिए टाइम निकाला और उन्होंने ये किया कि अगर कोई और प्रोजेक्ट था तो उन्होंने उस वक्त उसमें से वो दिन ले लिया, ये कर लिया, तो मेरा काम बहुत स्मूथली हो गया। बेसिकली स्क्रिप्ट में भी होती है, एडिट में भी होती है, म्यूज़िक से भी होती है, बहुत सारी, और एक्टिंग से भी होती है ऑफ कोर्स। लेकिन जो मेरी फ़िल्म है, ख़ास तौर पे ये फ़िल्म, इसमें हमने कॉमेडी उस तरह नहीं की जैसे कि होती है, यानी कि सब लोग बहुत सीरियस एक्ट कर रहे हैं बट जो बातें हैं वो फ़नी हैं। तो इसका स्क्रिप्ट सटायर में ज़्यादा कहूँगा एज़ कम्पेयर टू कॉमेडी। अगर आप कहते हैं इसको कि ये क्या है, तो मैं कहता हूँ इट्स अ पॉलिटिकल सटायर ये मूवी जो है। और सटायर में मैं किसी से मैंने ओवर एक्टिंग या उस तरह फ़नी चीज़ें करवाने की कोशिश नहीं की कि वो मिमिक्री कर रहा है या वो कर रहा है। सब बड़े सीरियस उसमें, बट बात इतनी फ़नी है, वो बात भी, इशू भी सीरियस है जिस पर हम बात कर रहे हैं, बट उसको करने का तरीका ऐसा निकाला है कि जिससे वो चीज़ लोगों को फ़नी लगेगी। तो उसका और यही शायद डिफरेंट बात है इस फिल्म की कि ये मेरे जो पिछला ह्यूमर है जो अब तक आप मेरा देखते हैं उससे बहुत फ़र्क मिलेगा आपको इसमें। ह्यूमर भी, स्टाइल भी, जिस तरह हमने काम किया है, जिस तरह हमने शूट किया है, एक्टर्स भी बहुत से नए हैं तो उस तरह आपको चेहरे भी नए नज़र आएंगे। बहुत कम, क्योंकि इसमें लाइंस जो थी ना वो बहुत ज़्यादा मेरी डबल मीनिंग वाली लाइंस थी। तो कभी कभी वो एक लफ्ज़ भी चेंज करते थे तो वो एक्टर को पता नहीं होता था कि इसकी मीनिंग किस तरह चेंज हो रही है, लेकिन मुझे वो बात पता थी। तो फिर मैं उनको समझाता था कि ये है, और अगर आप हैं कहेंगे तो ये है, और अगर हूँ कहेंगे तो ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो जो कि मेरा पर्पस सर्व नहीं कर रहा। तो इतनी हमने डिटेल में इसमें काम किया है। तो वो सारे लोग कहते थे यार ये तो एक लफ्ज़ करवाता है। बट अगर मैं कोई और फिल्म करूं तो उसमें शायद मैं थोड़े से लफ्ज़ इधर उधर करने दूं या वो करने दूं, लेकिन इसमें मसला ये था कि मैं इसमें भी करने देता, लेकिन अगर मुझे लगता था कि नहीं ये मेरा चेंज हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है मेरी बात का, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और इससे लोगों को बात समझ नहीं आएगी या इससे ये चेंज आ जाएगी, तो मैं उसको कहता था कि नहीं, इसको आप यही बोलें जो मैंने लिखा। अच्छा, इस फिल्म में इतना कुछ है, ये मैं फ़िल्म की बड़ाई के लिए नहीं कह रहा, इसमें इतनी डबल मीनिंग, इतनी चीज़ें, कहानी में इतनी वेरिएशन, इतनी चीज़ें हैं कि जब मैं कर रहा था मैंने कहा मैं ट्रेलर में कुछ भी दिखा दूंगा ये लोगों को फुल फिल्म समझ नहीं आएगी, जो कि एक अच्छी बात थी मेरे लिए। मैं चाहता हूँ कि लोग जब सिनेमा आएँ, बैठें, फिल्म देखें तो उनको लगे ओ ये फिल्म ये थी, ओ इसमें ये था, ओ ये तो हमें पता ही नहीं था। ओ तो वो जब तक सरप्राइज़ एलिमेंट नहीं होगा तब तक लोगों के लिए कोई सरप्राइज़ एलिमेंट नहीं होगा सिनेमा में आने के बाद। अगर वो सब चीज़ ट्रेलर में देख लेंगे तो वो सिनेमा में क्यों आके देखेंगे। लेकिन मैंने ये बात भी लोग कह रहे हैं, बट हम लोगों ने कोई आई डोंट नो, मैंने कुछ 4-5 टीज़र्स, मैंने 2 ट्रेलर, 2 डायलॉग, प्रोमोज़, उसके अलावा मैंने हर कैरेक्टर के साथ वो, तो इससे ज़्यादा रिवील हम क्या करेंगे। मैंने इतने वो किए हुए, और उसके अलावा 3 ट्रेलर टीवी के लिए भी बने। तो हमने बहुत मल्टीपल, इतनी ज़्यादा किसी ने ट्रेलर्स और प्रमोशन की चीज़ें नहीं मैंने देखी किसी एक फ़िल्म की। तो मैंने इतनी ज़्यादा बनाई हैं, लेकिन वो चीज़ खुलती इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो एक इस तरह दिखाई नहीं जा सकती, और मैं चाहता भी नहीं कि लोगों को पता चले। जब तक कि लोगों को वहाँ आके देख के मज़ा ना आए, कोई सरप्राइज़ एलिमेंट ना मिले, तब तक मज़ा नहीं आएगा मेरा ख्याल।